स्वागत है आप सभी का ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर में आपको कहाँ पर दर्शन करना है, यहाँ पर रहने की, खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। महाकालेश्वर के दर्शन हो जाने के बाद उज्जैन के बस स्टैंड से सुबह की 7 बजे की बस पकड़कर मैं निकल पड़ा ओमकारेश्वर की ओर। अगर आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए बस नहीं मिलती है तो आप इंदौर आकर इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से बस ले सकते हैं और बस का किराया 220 रुपया पर पर्सन होता है। और उज्जैन से ओमकारेश्वर 140 किलोमीटर के दूरी पर है और बस आपको 5 से 6 घंटे ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाते हुए ओमकारेश्वर बस स्टैंड तक लेकर आती है। और यहाँ से ओमकारेश्वर 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है और यहाँ से आप पर पर्सन 10 या 20 रुपए देकर ओमकारेश्वर तक जा सकते हैं ऑटो से। ओमकारेश्वर में आते ही पवित्र नर्मदा मैया के जल में स्नान करने के बाद मैं निकल पड़ा ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। मंदिर तक जाने के लिए आपको नर्मदा नदी पर बने हुए इस ब्रिज पे यानी मामलेश्वर सेतु से चलते हुए और नर्मदा मैया के दर्शन करते हुए आप पहुंच जाओगे ओमकारेश्वर मंदिर में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और जिस द्वीप पर यह मंदिर है वो चारों तरफ से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है जो ओम आकार का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस जगह को ओमकारेश्वर कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का चौथा स्थान है और इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो पंचमुखी रूप में स्थापित है और इस जगह पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। ओमकारेश्वर मंदिर के सामने यानी कि नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ओमकारेश्वर जी के दर्शन हो जाने के बाद मामलेश्वर के दर्शन करना जरूरी होता है, तभी आपकी ओमकारेश्वर की यात्रा सफल और संपूर्ण मानी जाती है। ओमकारेश्वर शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है, सबसे पहला ओमकारेश्वर और दूसरा मामलेश्वर, लेकिन दोनों शिवलिंग को एक ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और मौजूदा मामलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से उतरकर आप जैसे नीचे आओगे आप पहुंच जाओगे गोमुख घाट में। यहाँ पर एक गोमुख बना हुआ है जिसके मुंह से निरंतर रूप से पानी बहता रहता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा नर्मदा नदी का पानी ज्यादा होने के कारण गोमुख पानी के अंदर जा चुका था। यहाँ पर भी आप दर्शन जरूर करना। ओमकारेश्वर की यात्रा पर जो कोई आता है वो नर्मदा नदी में बोटिंग एक बार जरूर करता है। ओमकारेश्वर के गोमुख घाट से आपको बोटिंग मिल जाएगी और बोट वाला 4 से 5 पॉइंट आपको घुमाता है और बोटिंग का पर पर्सन 100 से 200 रुपया लिया जाता है, तो यहाँ पर आकर बोटिंग आप जरूर ट्राई करना। बोट से परिक्रमा करते वक्त बोट आपको इस डैम के बिल्कुल पास में लेकर आती है और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही बढ़िया नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से 2 नदियाँ अलग हो जाती है, नर्मदा नदी और दूसरी तरफ से कावेरी नदी, और दोनों का जो संगम स्थान है वो उस तरफ है। और आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग कितना बढ़िया है। ये सामने परिक्रमा मार्ग है और साथ ही में आपको नर्मदा मैया के दर्शन भी होते हैं। अभी हम परिक्रमा मार्ग पर है। ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हो, वहीं से परिक्रमा मार्ग प्रारंभ होता है। परिक्रमा मार्ग पर मुझे ये प्राचीन केदारेश्वर महादेव जी का मंदिर नजर आया। परिक्रमा मार्ग पर आपको ये सबसे पहले मंदिर नजर आता है और यहीं पर आपको बहुत सारे गैलरियाँ भी नजर आएगी और मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम गैलरी को इतने करीब से इस जगह पर खाते हुए देखा था। परिक्रमा मार्ग कुल 7 से 8 किलोमीटर का है और इसे आपको तय करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। परिक्रमा करते वक्त नर्मदा मैया आपके साथ में ही चलती है और आपकी यात्रा को और भी खूबसूरत बना देती है। आधा घंटा परिक्रमा करने के बाद मैं संगम स्थान तक पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर कावेरी और नर्मदा नदी का संगम स्थान है और मैंने जो आपको डैम के पास में दिखाया था, ओमकारेश्वर डैम के पास में नर्मदा और कावेरी नदी अलग हो जाती है और वो दोनों आगे बढ़ते हुए इस जगह पर आकर मिलती है, इसीलिए इस जगह को संगम स्थान कहा गया है। संगम स्थान में दर्शन करने के बाद सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर आने के बाद
आपको ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर नजर आएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आगे की परिक्रमा चालू की जाती है। ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से लगभग आधा घंटा चलकर आने के बाद आप इस गौरी सोमनाथ मंदिर के पास में पहुंच जाओगे। गौरी शंकर मंदिर पांडवकालीन मंदिर है जो 1200 साल से भी पुराना मंदिर है और इस मंदिर के अंदर 6 फुट से भी बड़ा शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अंदर टोटल 2 फ्लोर्स है और सीढ़ियों के ऊपर से जाने वाला रास्ता बहुत ही सक्रिय है। और गौरी सोमनाथ मंदिर पौराणिक एशियन टेम्पल है। यहाँ पर आपको नक्काशी काम भी देखने को मिलते हैं और इस मंदिर के पहले मंजिल पर एक शिवलिंग स्थापित है। गौरी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद 5 मिनट चलते ही आपको ये शिव जी की प्रतिमा नजर आएगी। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा जारी रखें। परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए आपको बहुत सारे पौराणिक मंदिर एवं वास्तुकलाएं नजर आती है। उन्हीं में से एक सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत मंदिर के पास हम आ चुके हैं, जिसका नाम है सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यह मंदिर 13th सेंचुरी में बनवाया गया था। और इस मंदिर तक पहुंचने के बाद आप समझ लेना कि परिक्रमा अभी खत्म होने वाली है, क्योंकि यह मंदिर परिक्रमा के आखिरी छोर पर बना हुआ है। सिद्धनाथ मंदिर से 10 से 15 मिनट चलने के बाद आप नर्मदा नदी के किनारे पर बने हुए इस ब्रिज के पास में पहुंच जाओगे और इस ब्रिज के ऊपर से चलते हुए आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में पहुंच जाओगे। इस तरह से आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। अभी मैं ब्रह्मपुरी घाट पर हूँ और ये ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा घाट है और यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत ही बड़ा स्पेस बना हुआ है और सभी यात्रीगण यहाँ से पवित्र स्नान करके ओमकारेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखते ही देखते ये घाट पूरा पानी के अंदर डूब चुका है। जब आप यहाँ पर स्नान कर रहे होगे तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से अपने सेफ्टी का ख्याल जरूर रखना। ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर शाम के 7 बजे नर्मदा मैया की आरती की जाती है, तो यहाँ की आरती में आप जरूर शामिल होना। ओमकारेश्वर में आने वाले भक्तों के लिए गजानन महाराज संस्थान की तरफ से सुविधा दी जाती है। यहाँ पर आपको 350 से लेकर 950 तक एसी, नॉन एसी, कूलर इस तरह के रूम दिए जाते हैं और यहीं पर प्रसादालय बना हुआ है। प्रसादालय में ब्रेकफास्ट 10 से लेकर 20 रुपए में मिल जाता है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर मात्र 40 से लेकर 50 रुपए तक दी जाती है। अगर आप सिंगल पर्सन हो और भक्त निवास में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए ऐसे डॉर्मेट्री बेड्स बने हुए और इनका चार्ज मात्र 40 रुपए से लेकर 60 रुपए तक है। और यहाँ पर लॉकर की भी सुविधा है और इसमें आपको कॉमन वॉशरूम यूज करना होता है। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।